स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर्स डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम। मैं सीमा मालव आपकी मेंटर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस, और जिसमें सबसे पहले हमने इंटीग्रल कैलकुलस का जो पहला टॉपिक लिया था वो था बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के साथ ही हमने देखा था कि उसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया था बीटा फंक्शन के अंदर जो इंटीग्रेंड डिफाइंड है उसकी पावर को हमने इंटरचेंज किया था। मींस अगर इस सिंगल वेरिएबल की पावर को हम इस फैक्टर पर और इस फैक्टर की पावर को सिंगल वेरिएबल पर अप्लाई करें तो हमने ये देखा था कि बीटा फंक्शन जो है अपने पैरामीटर m और n के रिस्पेक्ट में सिमेट्री शो करता है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा था वो देखा था इसकी लिमिट के फॉर्म में। मींस इसकी लिमिट की इसकी लिमिट जो है वो 0 से 1 हमें गिवन है। हमने एक पावरफुल सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। उस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने इसकी लिमिट को 0 से 1 से कन्वर्ट करके 0 टू इन्फिनिटी में बनाया था, और उसके बाद उसके जो चेंजेस थे, जो उसके जो इंटीग्रेंट हैं उसमें जो चेंजेस आए थे वो हमने देखे थे। आज इसी रिदम को, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसी बीटा फंक्शन के साथ, जहां ये जो हमारे अलजेब्रिक वेरिएबल गिवन है, इस अलजेब्रिक वेरिएबल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स पर बात करते हैं कि हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को या किस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपनी बेसिक क्लासेस की बात करते, जब हम ट्रिग्नोमेट्री से सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे, उस वक्त हमने 3 बेसिक रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक के सीखे थे। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों रिलेशंस में हमें हमारे लिए सूटेबल रिलेशंस यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल 1 माइनस एक्स की फॉर्म में है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 रिलेशंस हैं उसमें 1 माइनस की फॉर्म में जो जनरेट होगा वो हमारा पहला रिलेशन होगा। मींस जो हमारा रिलेशन हम यूज करने वाले हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिकॉज यहाँ जो फैक्टर जनरेट है वो 1 माइनस की फॉर्म है, और 1 माइनस की फॉर्म से सिर्फ यही रिलेशन है जो हमें 1 माइनस वाले फॉर्म का फैक्टर दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं x को साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं, रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से कन्वर्ट होकर थीटा हो चुका है, तो इंटीग्रेशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो हमें डी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो dx की वैल्यू फाइंड करते हैं थीटा की फॉर्म में, वो हमारे पास आएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, नाउ बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर m माइनस 1। ओके, अगेन 1 माइनस x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल पावर n माइनस 1, और dx की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, यहां पर x की लिमिट है, हम थीटा की लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। अगेन x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, यहां 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सारे सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसे तो हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट हमारे इंटीग्रेशन की है 0 टू पाई बाय 2। यहां से साइन की कंप्लीट पावर जो हमारे पास आती है वो आएगी साइन थीटा रेज टू पावर
2m-2, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की पावर जो आएगी हमारे पास वो आएगी कॉस थीटा की होल पावर 2n-2, ओके। यहां से साइन थीटा, कॉस थीटा, डी थीटा, ये 2 कांस्टेंट था, हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया। अगेन 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, यहां पर भी साइन, यहां पर भी साइन, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो साइन थीटा की कंप्लीट पावर हमारे पास आएगी 2m-2 प्लस 1 मीन्स 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2n-2 प्लस 1 मीन्स 2n-1 थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हमारी बीटा फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमें मिली। मीन्स ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा, या ये कहें ये हमारे बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन था उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। आई होप आपको तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे, या ये कहें बीटा फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। अब हम इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें प्रूव करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बीटा फंक्शन के इक्वल है, ओके। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस इंटीग्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 2 का इंटीग्रेंड नजर आ रहा है, जहां पर x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n नजर आ रही है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार उसे रिकॉल करते हैं कि बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, विच इज बीटा m n is equal to limit 0 to infinity and here x raised to power m-1 upon 1 plus x raised to power m plus n dx, okay, which is equation number 1. Okay student, now अब इसे मैच करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और हमें हमारे क्वेश्चन में लिमिट 0 से 1 चाहिए। और इस तरह का जब भी कोई फैक्टर हमारे सामने आता है तो हम जाते हैं हमारे बेसिक नॉलेज पर, जहां पर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी याद आती है जिसमें हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, ओके। तो हम यहां से इस 0 से इन्फिनिटी लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से 1 तक, अंदर का इंटीग्रेंड एज इट इज 1 प्लस एक्स m प्लस n dx एंड रेस्ट लिमिट्स are 1 to infinity x raised to power m-1, 1 plus x raised to power m plus n dx, ओके। ये वैल्यू थी मेरी बीटा m n के इक्वल। नाउ यहां से हम बीटा m n में इस इंटीग्रेंड को नाम देते हैं I1 एंड इसे नाम देते हैं I2, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमारे पास जो प्रूव करना है उसके अंदर एग्जिस्ट है। मींस ये इंटीग्रेशन हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, हमें इससे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिमिट को 1 से इन्फिनिटी से कन्वर्ट करके 0 से 1 बनाना है, ओके। सेकेंड, इसके इंटीग्रेंड जो अंदर की फॉर्मेट गिवन है इसे अगर हम सेपरेट करें तो डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास है, लेकिन नॉमिनेटर में जो वेरिएबल है हमारे पास उस पर पावर हमें n-1 चाहिए, ओके। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं I2 को, तो यहां से नाउ I2 इज इक्वल टू लिमिट 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx, ओके स्टूडेंट्स। हमें लिमिट को 1 से इन्फिनिटी से कन्वर्ट करना है 1 से 0 में। इसके लिए जो हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं वो है हमारा x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। हमने यही सब्स्टिट्यूशन क्यों किया? क्योंकि हमें ये चीज पता है कि अगर इन्फिनिटी पावर को मैं 0 में कन्वर्ट करना चाहूं
तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ही मुझे 0 देगा। ओके, इस सब्स्टिट्यूशन का आइडिया हमने यहां से इसी तरह से लगाया है कि 1 कभी भी हमें 0 पावर नहीं दे सकता। इन्फिनिटी से 0 बनाने के लिए हमें इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। ठीक, तो चेक करके देखते हैं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट की बात करें तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट की बात करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1। एंड अपर लिमिट की बात करें तो व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू 0। ओके, यहां से अब अगर हम देखें तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें y हो चुका है, तो dx की वैल्यू फाइंड करें y की फॉर्म में। तो dx इज इक्वल टू बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने से 1 अपॉन वाई स्क्वायर विद नेगेटिव साइन एंड dy। ओके, सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो I2 की जो वैल्यू है अब वो हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। लिमिट 1, लोअर लिमिट 1 ही थी, अपर लिमिट अब हो चुकी है 0। यहां से x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 अपॉन वाई एंड होल पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन वाई होल पावर m प्लस n। ओके, dx की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy। ओके, नाउ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस नेगेटिव साइन की वजह से इन लिमिट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मींस अब हमारी लिमिट होगी 0 से 1, नेगेटिव साइन को हमने रिमूव किया। नेक्स्ट यहां से अगर हम एलसीएम लें तो ये टर्म आएगी मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n एंड डिनोमिनेटर वाला y m प्लस n, सॉरी m प्लस n। यहां से ये पावर हमारे पास आएगी तो इसे हम लिख सकते हैं y रेज टू पावर m माइनस 1। ओके, साथ में ये डिनोमिनेटर में आ चुका है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी y पर पावर 2 है एंड dy। नाउ लिमिट 0 टू 1, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहां पर सिंगल वेरिएबल y है जिस पर पावर m प्लस n और डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, उसकी पावर है हमारे पास m प्लस 1, जिसे हम नॉमिनेटर में लेकर आएंगे तो y की टोटल पावर हमारे पास आएगी m प्लस n, यहां से माइनस m, इन दोनों को सॉल्व करने से प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n dy। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस स्टेप को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो टोटल पावर हमारे पास आएगी y रेज टू पावर m, से m को हम कैंसिल आउट कर दें एंड रेस्ट हमारे पास आएगी n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n dy। इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ बाय इक्वेशन 2 और 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बीटा फंक्शन मीन्स बीटा एम एन इक्वल है I1 के। I1 की वैल्यू हमारे पास है लिमिट 0 टू 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx। ओके, एंड I2 हमने सॉल्व किया और वो हमारे पास वैल्यू आई लिमिट 0 से 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y रेज टू पावर m प्लस n dy। ओके, अब यहां पर हम देखें डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमारी एक बेसिक प्रॉपर्टी कहती है, अगर हम किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट को बिना चेंज किए और उसके अंदर जो इंटीग्रेंट है उसे बिना डिस्टर्ब किए, बिना चेंज किए हुए सिर्फ उसके अंदर के वेरिएबल को रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस अगर हम यहां पर इस टर्म को एज इट इज रखते हुए m प्लस n dx, यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें
जिसमें लिमिट 0 से 1 जो पहले थी वही रखी है, और जो फंक्शन का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज रखते हुए सिर्फ उसके अंदर का वेरिएबल हम चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, नाउ यहां से लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 इसे कॉमन लिया जा सकता है, लिमिट 0 से 1, एंड डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने पर हमारे पास टर्म आएगी x रेज टू पावर m-1 प्लस x रेज टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx। ओके, और ये वैल्यू हमारी इक्वल थी बीटा m n के, यही प्रूव करना था, बीटा हैंस प्रूव। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम कुछ और एक्साइटिंग एग्जाम्पल्स के साथ।